Good morning, student. We are starting the chapter 7 of architectural development in India. ठीक है। टर्किश, मुगल और जो दूसरे रूलर्स आए हमारे देश में, इनका जो पैट्रोनेज के कारण बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो हैं काफ़ी रिच वैरायटी की कंस्ट्रक्ट की गई इंडिया में मिडिवल पीरियड के समय पे। इनके जो स्पेसिमेन हैं आर्किटेक्चर के, वो इंडियन भी थे और फॉरेन भी थे, है ना। दोनों का मिला जुला रूप था। तो यहाँ पर जो है जो एविडेंस मिले हैं वो एंशियंट इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मिला जुला रूप है। कई तरह के मॉन्यूमेंट्स जो हैं बिल्ड किए गए थे दिल्ली में, अजमेर में, जौनपुर में, आगरा में, मुल्तान, गुलबर्ग में, बीजापुर में। राजपूत और हिंदू रूलर्स जो थे साउथ में, उन्होंने भी बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बिल्ड करी थी और उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था वो अलग होता था। कुछ डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स जो हैं वो हैं कावा, फोर्ट्स, मॉस्क, मौजोलियम, पैलेसेस, टेम्पल्स, टॉम, मीनार, गार्डन्स, है ना। तो मॉन्यूमेंट्स की तरफ अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि जो रिलीजन के रिलेट करते थे, वो धर्म से संबंधित होते थे। जो भी बिल्डिंग्स उस समय बनाई जाती थी या फिर वॉर स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स जो हैं, धर्म से संबंधित जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो हमें लोगों के उस समय लोग किसकी पूजा करते थे या फिर किस इमेज को वर्शिप करते थे, इसके बारे में हमें बताते हैं, है ना। जो इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड है इन मॉन्यूमेंट में, तो वो स्कॉलर्स जो हैं इनकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जानते हैं, जो उस समय यूज़ की जाती थी लैंग्वेज। जो इंस्क्रिप्शन है वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो लैंग्वेज है उसका स्क्रिप्ट क्या होता था। मटेरियल जो इनमें यूज़ किया जाता था वो उस पीरियड के कंस्ट्रक्शन को और उस प्लेस के मटेरियल को डिटरमाइन करते हैं जो उस समय अवेलेबल होता था। कभी कभी जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो रूलर के नाम को इंडिकेट करते थे और जो नोबल होते थे वहाँ पर, या फिर जो नोबल थे जो कंस्ट्रक्ट कराते थे वो बिल्डिंग, उनके नाम को भी वो इंडिकेट करते थे। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं उसके एम्पायर के एक्सटेंशन के बारे में। जो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं वो इनेबल हैं हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस के को डिटरमाइन करने में। कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियरली हमें टर्किश आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं इंडियन आर्किटेक्चर पर। और साथ ही ये जो हमारा इंटर कंट्री रिलेशन रहा है लंबे समय तक दूसरे देश को आंतरिक देशों के साथ, उसके बारे में भी हमें जानकारी ये देते हैं। कलर का जो नेचर था जो इसमें यूज़ किया जाता था वो हमें उस समय डिफरेंट मिनरल्स के अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के बारे में, क्राफ्टमैनशिप के बारे में, वो सब हमें इस पीरियड के मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स से पता चलती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बिटवीन 800 AD टू 1200 AD। ओके। कई सारे जो राजपूत रूलर्स थे उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में। वो बहुत ही सुंदर टेम्पल, पैलेसेस, फोर्ट्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स बनवाया करते थे। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है वो सेकेंड हाफ ऑफ 8th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसे राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया था। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। ये जो श्राइन है उसे एक सिंगल रॉक पर कार्व किया गया है, एक चट्टान पर कार्व करके बनाया गया है। बाद में ज़्यादातर जो टेम्पल्स थे वो ब्रिक से और मोटर से बनाए गए थे। कैलाश टेम्पल जो है उसके 4 पार्ट्स कंसिस्ट हैं। मेन श्राइन, दूसरा है द ब्यूटीफुली कार्व्ड गेटवे जिसे गोपुरम कहा जाता है, नंदी श्राइन जो 2 ह्यूज टावर्स के बीच में है, और एक असेंबली हॉल है। जो हिल है फ्लोरा पर, जिसमें कई सारे रॉक कट केव्स भी हैं। एलिफेंटा केव्स जो है मुंबई के पास में है और यहाँ पर एक्सीलेंट इमेजेस हैं डीटीज़ की। ठीक है। अब नगर स्टाइल पढ़ेंगे हम। नगर स्टाइल जो है उड़ीसा में डेवलप हुआ था 10th और 13th सेंचुरी के बीच में। तो हम कुछ मार्वेलस टेम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं जो नगर स्टाइल में बनाए गए थे, है ना। पहला लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। जो रूलर्स थे गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने 1100 AD में ये टेम्पल बनवाया था। इंटीरियर जो है इस टेम्पल का वो प्लेन है, लेकिन इसका जो आउटर वॉल है वो बहुत ब्यूटीफुली कार्व
किया गया है। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर टेम्पल एट भुवनेश्वर। ये जो टेम्पल है इसे भी गंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही 10th सेंचुरी में बनवाया था, और इसका जो गेटवे है वो उसका आर्च बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, और उस पर स्कल्पचर्स जो हैं डिपिक्ट हैं लॉर्ड कृष्णा के लाइफ को पर, है ना, उस लॉर्ड कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित है। देन सन टेम्पल एट कोणार्क। सन टेम्पल जो है उसे नरसिम्ह देव ने 1238 से 1264 के बीच में बनवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे वो भी, और ये जो मंदिर है इसे सूर्य देवता को समर्पित किया गया है, सूर्य देवता के नाम पर के लिए बनाया गया है। जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रथ के फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें 7 हॉर्सेस लगे हुए हैं। जो बड़ी सी व्हील्स इसमें फिक्स की गई है दोनों तरफ, वो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व की गई है, और ये उड़ीसा में कोणार्क में लोकेटेड है। नेक्स्ट है दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू में है, राजस्थान के, जिसे 11th और 13th सेंचुरी के बीच में बनाया गया होगा, और इसे वाइट मार्बल से बनाया गया है। दिलवारा टेम्पल में कोई टावर नहीं है, कोई शिखर नहीं है। ये जो टेम्पल है वो उसमें डेलिकेट कार्विंग की गई है इंटीरियर में, जबकि एक्सटीरियर में ये सिंपल और प्लेन है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड स्टाइल ऑफ टेम्पल। 10th और 11th सेंचुरी के बीच में जबलपुर में मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल खजुराहो जो टेम्पल है वो बुंदेलखंड स्टाइल में बनाया गया है। ये जो टेम्पल्स हैं उन्हें चंदेला रूलर्स ने बनवाया था। उनमें से जो मोस्ट फेमस है वो है कंदरिया महादेव टेम्पल। इसके 84 डेकोरेटेड स्मॉल टावर्स हैं जो मेन टावर से घिरे हुए हैं। हर दीवार जो है, दीवार की हर इंच एक्सीलेंट स्कल्पचर से कवर्ड है। टेम्पल्स और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो 750 AD से 1200 AD के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये ग्रेट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का स्पेसिमेन है। ओके, हाउएवर इनमें से ज़्यादातर जो थे वो मुस्लिम इन्वेडर्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। देन पैलेसेस, बहुत ही वंडरफुल पैलेसेस जो हैं उसे राजपूत रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। जयपुर पैलेस, जहाँ पर रूलर रहते थे, और वो जो पैलेस है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है और मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है इसका। उमैद भवन पैलेस एट उदयपुर, जिसे सैंडस्टोन से बनाया गया है, और ये एलिगेंटली बहुत ही इम्प्रेसिव है। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द सल्तनत पीरियड। हम सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, उस समय जो आर्किटेक्चर था। गार्डन, टॉम, फोर्ट्स इस पीरियड में बनाए गए थे। तुर्क्स जो थे उन्होंने एक नई स्टाइल का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये था कि वो इंडियन एलिमेंट्स को टर्किश फॉर्म में ऑब्जर्व करके उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नया रूप दिया था। जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म हैं जिसे टर्किश ने इंट्रोड्यूस किया था वो थे आर्च और डोम। ये जो दोनों ही फॉर्म थे वो डिफरेंट थे हिंदू और बुद्धिस्ट फॉर्म से, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से। कुतुब मीनार, कुबत्तल, इस्लाम मॉस्क, अलाई दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला, तुगलकाबाद फोर्ट और लोदी किंग्स के टोम, ये कुछ बेस्ट नोन स्पेसिमेन हैं जो इस पीरियड के आर्किटेक्चरल फॉर्म के बारे में हमें बताते हैं। जो मेन फीचर हैं आर्किटेक्चरल फॉर्म के इस समय के वो थे आर्च। आर्च क्या होता था? एक पॉइंटेड कॉलम होता था जो सैंड के ऊपर जो स्टोन ऊपर बनाया जाता था, स्टोन से सपोर्ट दिया जाता था उसके वेट को संभालने के लिए। डोम एक रूफ के शेप का होता था और हॉलो स्फीयर जैसा दिखाई देता था। डेकोरेशन, मॉस्क पर जियोमेट्रिकल मोटिव्स बनाए जाते थे और फाइनली एग्जीक्यूट किए जाते थे, और हैंड रिटन वर्जन होते थे, उसमें अरेबिक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जिसे कैलीग्राफी कहा जाता था, उसका यूज़ इसमें किया जाता था। एक्सेप्ट्स फ्रॉम कुरान में से कुछ हिदायतें ली जाती थी और इन्हें वॉल्स पर एनग्रेव की जाती थी बिल्डिंग्स के। कलर जो इसमें ऐड किए जाते थे वो मार्बल, रेड सैंडस्टोन और येलो सैंडस्टोन
से लिए जाते थे जो अलग इफ़ेक्ट देते थे और कंट्रास्ट देते थे। स्टाइल जो होते थे इस समय के बिल्डिंग्स के वो कैसे होते थे, इस्लामिक आर्किटेक्चर का यूज़ इसमें किया जाता था। उनका अपना ही अलग स्टाइल होता था, लेकिन उनका रेज्ड प्लेटफॉर्म पर यूज़ भी किया जाता था। लोदीज जो थे स्पेशली उन्होंने अपने टॉम जो बनवाए थे वो हाई प्लेटफॉर्म पर बनवाए थे और इसके बीच में गार्डन होता था। लोधी गार्डन जो है दिल्ली में वो फर्स्ट फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इस आर्ट फॉर्म का, है ना। तो ये पॉइंट किया जाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमने पूरे एलिमेंट्स पढ़े हैं वो मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग स्किल की ज़रूरत होती थी इन्हें बनाने के लिए, है ना। और इसको समझने के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है द मेन फीचर ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चरल की मुख्य विशेषताएं क्या होती थी? मुग़ल आर्किटेक्चर का जो कुछ विशेषताएं होती थी वो ये था कि वो वाइट मार्बल से या रेड सैंडस्टोन से बनी होती थी। दूसरा, इस पे गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड इनले का वर्क होता था। पेंटिंग होती थी वॉल्स पर, नेचुरल सीनरीज बनाई जाती थी, बर्ड्स और बीस्ट पेंट किए जाते थे। ब्यूटीफुल गार्डन्स जो होते थे वो टॉम के चारों तरफ बनाए जाते थे। बेल शेप के डोम्स होते थे, माइनरेट्स होते थे, बहुत बड़े बड़े गेटवेज होते थे। जो मुग़ल एम्परर अकबर था, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था जिसने पेंटिंग की शुरुआत की थी पहली बार लिविंग बींग्स के, जैसे कि बीस्ट्स की, है ना, इन्हें भी जो है स्कल्पचर किया गया है ब्रैकेट्स में। जो मेन फीचर होते थे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स के वो फॉलोइंग थे। रेड सैंडस्टोन जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता था हाई गेटवेज में। बड़े बहुत सारे हॉल्स होते थे मॉस्क्स में, बाज़ार में। जो आगरा का रेड फोर्ट में जो है यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है मोस्टली, ठीक है। जो बुलंद दरवाज़ा का आर्च है फतेहपुर सीकरी, वो लगभग 41 मीटर ऊंचा है और इसको अकबर की विक्ट्री, अकबर ने जो डेक्कन पर विक्ट्री की थी उसके कमेमोरेट में, उसकी याद में बनाया गया था। वाइट मार्बल जो है उसका यूज़ टोम में किया गया है। सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई गई है उसमें यूज़ किया गया है वाइट मार्बल को। जोधा भाई पैलेस जो है वो एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। दीवाने खास और दीवाने आम जो है वो एक्सटेंसिवली इंडियन है कैरेक्टर में। पंचमहल जो है वो बुद्धिस्ट विहारास के प्लान के बेस पर बनाया गया है। इबादत खाना जहाँ पर वर्शिप किया जाता था, वहाँ पर जो थ्योरीज़ होती थी, थियोलॉजी होती थी, फ़िलॉसफी होती थी, उस पर डिस्कशन किया जाता था। क्वेश्चन आर होते थे अकबर की प्रेजेंस में। जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में है वहाँ पर इंटीरियर में मार्बल और प्लास्टर लगाया गया है और कलर्स का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये थे मेन फीचर ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मुगल्स के अंडर में जो स्पेशल जो आर्किटेक्चर था जिसमें अकबर का रेफरेंस स्पेशली दिया गया है वो कैसा होता था, ठीक है। तो इसका जो ये पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना पार्ट आप अच्छे से इसको पढ़िए, सुनिए।